पत के गांव कवि में पंचायत द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है कि गांव में किसी भी बाहरी बदमाश की एंट्री नहीं होगी। वहीं पंचायत में यह भी फैसला लिया गया कि गांव का कोई भी व्यक्ति अगर बाहरी बदमाश को वह बुलाता है या अपने पास बिठाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। आपको बता दें कि गांव कवि के रहने वाले जयपाल ने बताया कि 3 अप्रैल की शाम के समय उसके भाई और भाभी का झगड़ा हो जाता है और पड़ोस का ही रहने वाला एक आपराधिक किस्म का लड़का उनके साथ गाली गलौज करता है और रात के करीब 11:15 बजे वह बाहरी बदमाशों को बुलाकर उनके परिवार पर हमला कर देता है, जिसमें जयपाल ने बताया कि उसका भाई, भाभी और उसकी बहन और उसकी एक भतीजी को काफी गंभीर चोटें बदमाशों द्वारा मारी गई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। वहीं जयपाल द्वारा इस सारे मामले की शिकायत थाना मतोडा में दी गई थी और इस मामले में गाँव में 3 बार पंचायत हुई है और अब गांव में पंचायत हुई और उन्होंने कड़ा फैसला लिया है और हरियाणा के बदमाशों को उन्होंने यह भी चेताया है कि अगर गांव कभी में वो इंटर करेंगे तो उनके खिलाफ वो सख्त से सख्त जो है पंचायत का फैसला जो उन्होंने निर्णय लिया है कि बदमाश की एंट्री बिल्कुल गांव कमी में बैन कर दी गई है। गांव में बढ़ेगा उसका सुधार कर देंगे भाई। ये होगा और चैलेंज दे। हाँ, बाहर के जो धनुषधारी थे उस दिन तो हरियाणा के बदमाशों को चेतावनी है या कई गांव में बख्श देंगे। ये कई गांव है ना को चने चबा देंगे और एक बदमाश उसकी माँ ध्वस्त कर देंगे हम। अरे युवा शक्ति 10-20 छोरे 50-100 हर टाइम तैयार रहो। उनका बाल बांका नहीं होगा। सबसे पहले कोई आफत होगी तो हम अरे सारा काम हम के साथ सारा तैयार है। हम तैयार है तो सारा सुना भाई सुना जीवन जीवन थारी उम्र में थी शेर मार दिया था यार। हर एक जी मरगा बालक निका बुआ यार इलाज हमने करना है बुढ़िया में। अरे एक फैसला और करा गांव ने उनका भाई आज तक गांव ने गांव लिकाड़ा दे दिया है। एक मध्य परिवार की या कोई और बदमाश की कोई मदद नहीं करेगा भाई। जो ये काम करेगा उसका गांव लिकाड़ा हरियो गांव का फैसला है भाई। गांव में पढ़ दे हिम्मत हो, गांव में पढ़ कर दिखाओ। सारा का इलाज करना हमारा काम है। उसकी मदद करेगा उसका भी कोई काम है भाई। एक मिनट, अगर कोई किसी भाई का गबूरो वो करके देख लियो उसका भी उसका पानी बंदर भाईचारा खत्म। उसकी दोनों वहाँ काट दी जाएगी, वो देख भी नहीं पाया कुछ भी। दोनों सपोर्टर होगा भाई। गांव का आदमी नहीं उसका बाना कभी पाओगा। इस कवि गांव के मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरी सरदारी ने जो आज गांव में जो कृत्य हुआ था पिछले दिनों, उसके ऊपर एक कड़ा फैसला लिया है भाई। जैसा कि कुलदीप भाई ने, हमारी कमेटी ने बताया कि भाई कोई भी गुंडा तत्व, शरारती तत्व हमारे गांव में आकर के कोई कृत्य करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई गुंडागर्दी दिखाता है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे उसके साथ कोई भी खड़ा हो, कितना ही ताकतवर खड़ा हो, पूरी मशीनरी उसके पक्ष में आ जाए, पूरा प्रशासन उसके पक्ष में आ जाए, लेकिन ये गांव उसको माफ नहीं करेगा भाई। ये गांव की मैं पत्रकार महोदय से, सभी मीडिया कर्मी साथियों से दिखा देना चाहता हूं कि आप सारे गांव को देख लो। पूरा गांव जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया है, इस फैसले के साथ सहमत हो भाई? हाथ उठा करके कर दो। एक भी आदमी इस फैसले से बाहर नहीं है। आप देख लो, एक एक रूप में सुनाने वाली तो फैसला एक कमेटी है, लेकिन निर्णायक ये सारा गांव है। ये हमारा कवि गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। इसकी चर्चा, इस गांव की चर्चा पूरे पानीपत में नहीं, पूरे जिले में नहीं, पूरे हरियाणा में इस गांव की चर्चा है। हमारे एकता और हमारे भाईचारे का परिचय सारा हरियाणा जानता है। इस गांव ने ऐसे इतिहास रचे हैं, ऐसे हमारे बच्चे दिए हैं। इस माटी में ऐसा कुछ है मेरे गांव की
कि यहाँ पे मौजूदा हमारा महिपाल डांडा हमारा भाई यहाँ इस गांव से मंत्री है। सभी के सभी, चाहे हमारे कोई प्रशासनिक अफसर है, चाहे गांव का छोटा बच्चा है, किसान है, खेती और मजदूर है, 36 बिरादरी का भाईचारा हमारे गांव में एक मिसाल है। आज तक इलेक्शन हो, चुनाव, कोई भी किसी भी तरह की बात हो, हमारे गांव में कोई पार्टीबाजी कभी नहीं रही है। हम अपने गांव पर फख्र करते हैं। एक एक बच्चा पूरी बदमाशी के खिलाफ, नशे के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पूरा गांव एकजुट है। आज के बाद अगर किसी ने, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इस गांव में आकर के गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो ये गांव कानून अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। मैं पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं।